बहू रानी उठ जाओ, 6 बज रहे हैं। सॉरी माँ जी, सॉरी, कल रात को लेट सोई थी इसलिए जल्दी आंख नहीं खुल पाई। कोई बात नहीं बहू, वैसे 2-4 दिन बाद तुम्हें 5 बजे से जागना पड़ेगा और घर की सफाई भी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली है और ये तो तुम्हारी शादी के बाद पहली नवरात्रि है। तुम्हें इसके बारे में पता है? थोड़ा बहुत पता है माँ जी, मतलब मैं व्रत तो पहले से ही रखती थी, पर आप और बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। वैसे तेरी छोटी बहन की भी शादी के बाद पहली नवरात्रि है, उसे सब मालूम है? नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता उसे कुछ खास मालूम होगा। पाठ पूजा में उसका ध्यान इतना कहाँ लगता था, शादी से पहले भी। खैर छोड़, तू तैयार हो। प्रीति घर की सफाई करके नहाकर माता रानी की पूजा करती है और फिर सबको चाय देती है। अरे बहू, आज भी बस नमकीन खाएंगे क्या? और ये चाय इतनी पानी वाली जैसी क्यों है? चीनी की जगह गुड़ की महक आ रही है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही है। ये चाय पराठा हम कब तक खाएंगे? अश्विन जी, पापा जी, घर में कुछ नहीं था तो नमकीन कहाँ से आएगी? वो तो जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने अजवाइन के पराठे बना दिए हैं। चीनी भी खत्म थी तो गुड़ चाय में डाल दी और चाय को पतला भी कर दिया क्योंकि दूध भी सिर्फ आधा कप था। हम चाय ना पिए तो दिन भी तो शुरू नहीं होता। बहू बिल्कुल ठीक बोली, चाय ना मिले तो मेरा तो सर दर्द होने लगता है। घर में पैसे नहीं है तो नवरात्रि कैसे मनाएंगे? कब से तो रोटी सूखी खा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ। प्रीति, मैं आप लोगों को खुश नहीं रख पा रहा। पता नहीं मेरी किस्मत को किसकी नजर लग गई। मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहां से निकाला जाता हूँ या पैसे कम मिलते हैं। जैसे तैसे अब जिस जगह नौकरी कर रहा हूँ वो मालिक तो 2 महीने से पैसे ही नहीं दिए हैं। पता नहीं इस बार भी देंगे या नहीं। मांगूंगा तो काम से ही निकाल देंगे। बस एक आशा है कि 3 महीने के पैसे मुझे मिल जाए। मिल जाएंगे बेटा, अश्विन बेटा, मिल जाएंगे। तू परेशान मत हो। वो तो शुक्र है उसका मालिक थोड़ा बहुत समझता है तो 1000 रुपए दे देता है। लेकिन अब हम नवरात्रि कैसे मनाएंगे? हमारी बहू की पहली नवरात्रि है, अच्छी होनी चाहिए ना। माता रानी के लिए 9 दिन के फूल चाहिए, भोग चाहिए, और कन्या वाले दिन तो कन्याओं को उपहार भी तो देते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं, पूरी, हलवा, चने, इन सब के लिए तो पैसे चाहिए ना। यही तो मैं भी सोच रही हूँ पापा जी, पर हम सबको माता रानी पर विश्वास रखना होगा। वो है ना, सबकी नैया बेड़ा पार करती हैं। हाँ बहू, तो जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ जी, पापा जी, मैं क्या सोच रही थी, हमें फूल खरीदने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही आंगन में फूल लगा लेते हैं, रोज माता रानी को वही अर्पण कर दिया करेंगे। वाह बहू, ये बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। मुझे पता है तेरी पहली नवरात्रि भी बहुत अच्छी जाएगी। शुक्रिया पापा जी। कुछ देर बाद प्रीति आंगन में गेंदे का फूल उगाने के लिए उसके बीज डाल देती है और रोज उसका ख्याल रखती है। वैसे प्रीति जब से शादी करके अपने गरीब ससुराल में आई थी वह सबका बहुत ख्याल रखती थी। चाहे 10 रुपए हों या 100 रुपए, उसी में ही गुजारा करके काम चला लेती थी। खाने पीने को भी मोहताज हो जाया करते थे। वहीं उसके घर के ठीक सामने उसकी छोटी बहन माही थी, जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। देर से जगना उसकी आदत थी तो जब मन करता तब पूजा पाठ करती थी। 2 दिन बाद दोपहर में वह घोड़े बेचकर सो रही थी। सास उठाती है, ए माही बहू, कितना सोती है, बिल्कुल नौबिता है। अब सुबह जल्दी उठकर और दिन में ऐसे मत सोया कर। 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू है और शादी की बात तेरी पहली नवरात्रि है। सुन रही है ना तू? क्या माँ जी? आंखें पूरी ना खुलने पर कोकिला अपनी बहू के मुंह पर पानी डाल देती है, जिससे चिल्लाकर माही उठ जाती है। सासू मम्मी, ये क्या किया आपने? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। और तू मुझे नींद में जवाब दे रही थी। 2 दिन बाद से नवरात्रि है, 9 दिन का व्रत रखना है तुझे, और यही नहीं कि बार बार खाने लगेगी। और सुबह 5 बजे उठकर माता रानी की पूजा करनी है, भोग बनाना है। जितनी श्रद्धा से करेगी माता रानी तुम लोगों को शादी को उतना ही आशीर्वाद देंगी। व्हाट? सासू मम्मी, मैं 9 दिन तक भूखी नहीं रह सकती। आई कांट। कोई शॉर्टकट बता दो। और सुबह भी नहीं जल्दी उठा जाता मुझसे। पूजा करनी है ना, मैं उठकर कभी भी कर दूंगी। और आशीर्वाद का क्या करना है? हम इतने अमीर हैं, बहुत पैसा है हमारे पास। ये बैल बुद्धि बहू,
अरे निकम्मी, शुभ शुभ बोल। इतना सारा पैसा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना माता रानी को। तेरी ऐसी बातों से कहीं हम कंगाल ना हो जाएं। और पूजा दोनों वक्त होती है, सुबह शाम। अगर तू 9 दिन का व्रत नहीं रख सकती कोई बात नहीं, पहले और आखिरी व्रत रख लेना, वरना 9 दिन के व्रत में फ्रूट्स खा लेना। है सच्ची सासू माँ? तो 9 दिन का व्रत रख लूंगी फ्रूट्स खाकर। ठीक है। हमीर बहू अपनी सास के साथ मार्केट से बहुत अच्छी माता रानी की मूर्ति लाती है, साथ ही पूजा का सारा सामान, चुन्नी, कलश, नारियल इत्यादि लाती है। घर के अंदर जाते वक्त माँ ही अपनी बहन को चिढ़ाती है। अरे तू गोबर क्यों लगा रही है अपने घर पर, पागल? गोबर नहीं, इसे लीपना कहते हैं। इससे घर शुद्ध होता है। नवरात्रि आ रही है ना, इसीलिए मैं एक बार घर को लीप रही थी। अरे वाह, तू तो आज ही नवरात्रि का सारा सामान ले आई। माता रानी की मूर्ति भी अच्छी है। अच्छी तो होगी ही, पूरे 20,000 रुपए की मूर्ति है, और जो सामान आया है उसकी तो मैं बात ही क्या करूं। वैसे तू तो गरीब घर में रहती है तो 400 की मूर्ति ले आएगी ना, या उसके लिए भी पैसे नहीं हैं? अरे नहीं, मैं शाम को अपने हाथ से माता रानी की मूर्ति बनाऊंगी। कल सुबह तक मूर्ति सूख जाएगी तो मैं स्थापना कर दूंगी। ओहो बहन, तू तो सच में बहुत गरीब है। माता रानी ऐसी गरीबी किसी को ना दे। देख, तुझसे भी अच्छी मेरी पहली नवरात्रि जाएगी। माही, अमीर गरीबों की वजह से कंपटीशन करेगी क्या नवरात्रि में? मैं तो कहती हूँ माता रानी सबकी नवरात्रि को अच्छा करें। ओह, महानता की देवी मैं चल रही हूँ, बाय। बचपन से तेरी बातें सुनकर मेरे कान पक चुके हैं अब। ये कहकर माही अपने बंगले में चली जाती है और शाम को प्रीति अपने हाथों से माता रानी की मूर्ति बनाकर सूखने रख देती है और फिर रंग कर देती है, साथ ही फूलों में पानी डालती है। अरे वाह बहू, ये फूल तो इतनी जल्दी आ भी गए, और मूर्ति भी बहुत प्यारी बनाई है तूने। शुक्रिया माँ जी। अगली सुबह गरीब बहन 4 बजे उठकर घर के अंदर और घर के बाहर की सफाई कर देती है और आंगन में रखे फूलों को प्रीति माँ के चरणों में रख घर के सभी लोगों के साथ पूजा करती है। मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, पल भर में भरती है ये सबकी झोली, इनसे तो रिश्ता पुराना लगता है, मैया का ये रूप सुहाना लगता है, भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वाह बहू, पहले दिन ही मन आनंदित हो गया। तब तो माता रानी भी खुश हुई होंगी। मुझे भी यही लगता है, लेकिन बहू भोग में माता रानी को तूने क्या रखा? माँ जी, वो आटे का ही हलवा बना दिया आज। पहली नवरात्रि थी ना, लेकिन कल से चीनी के दाने ही रख पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, माता रानी इसमें भी प्रसन्न होंगी। माता रानी माफ करना, मैं आपके चरणों में एक भी फल नहीं रख पाया। और प्रीति, तुम भी नहीं खा पाओगी, कुछ भूखी रहोगी पूरा दिन क्या? कोई नहीं जी, मैंने पूरे 9 दिन के व्रत रखे हैं, माता रानी मेरे साथ हैं। फिर बहू माता रानी को भोग लगा देती है और घर में भी सबको थोड़ा थोड़ा दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन 9 बजे उठकर 11 बजे पूजा खत्म करती है। सासू मम्मी, मुझे जगे हुए 3 घंटे हो गए, अब मैं खा लूं माता रानी को भोग जो लगाया था वो ले लूं? हाँ ले ले, लेकिन ज्यादा मत खाना, व्रत को व्रत की तरह रखना। जी सासू मम्मी। माँ ही माता रानी का भोग अपने कमरे में ले जाकर मजे से खाती है और कुछ देर बाद फिर फल खाकर मुंह छोटा करती है। इसी तरह से 9 दिन बीतते हैं। ना तो टाइम से माँ ही माता रानी का पूजा पाठ करती है और ना ही अच्छे से व्रत रखती है। वह रोज बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती है और अपनी बहन को 9 दिन तक अलग अलग महंगे महंगे फूलों की माला दिखाकर चढ़ाती है। लेकिन वहीं गरीब बहन सादी से फूल की माला बनाकर ही माता रानी को चढ़ा दिया करती थी। गरीबी में प्रीति से जैसा बन पा रहा था वह वैसा कर रही थी। एक बार अंतरा मंदिर के प्रसाद से अपनी बहू को लाकर खिला देती है। बाकी वह 9 दिन तक पानी पीकर ही रहती है और ऐसे ही नवरात्रि का 9वां दिन भी आ जाता है। घर के सभी लोग माता रानी की पूजा कर लेते हैं। माँ जी, पूजा तो हो गई है, लेकिन अब कन्या बिठाने और उन्हें खिलाने के लिए राशन कहाँ से आएगा? घर में तो एक दाना नहीं है। कल मैं मालिक से बहुत बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, लेकिन नहीं काम बना। मैं उधार लेकर आऊं क्या? अजी, मैं उधारी से कन्या जमाना नहीं चाहती। इतने में सुबह 6 बजे अश्विन का मालिक दस्तक देता है। अरे अश्विन, कहीं से मेरे फंसे हुए पैसे आज मुझे मिल गए। मैं गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें दे चलूं। ये लो, पूरे 30,000 हैं।
अब से तुम्हें पगार ज्यादा लेट नहीं दूंगा। हाँ, सच में मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे समय पर मुझे पैसे दे दिए। अब मैं अपनी पहली नवरात्रि पत्नी के साथ मना पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं चलता हूँ। मालिक पैसे देकर चला जाता है। गरीब परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और अश्विन फटाफट दुकान से राशन खरीद कर अपनी पत्नी को दे देता है और प्रीति खाना बनाकर तैयार करती है। सास नौ कन्याओं को घर बुला लाती है। इसके बाद गरीब बहन बहुत प्रेम से नौ कन्याओं को खाना खिलाती है। इसके बाद कन्या चली जाती है। वहीं देर से पूजा करने पर और खाना बनाने पर अमीर बहू को आसपास कोई नौ कन्याएं नहीं दिखती। सासू मम्मी माफ कर दीजिए, मैंने तो अलार्म लगाया था पर आंख नहीं खुली, अब कन्या कहाँ से लाऊं? हे प्रीति बहन, तेरे घर से कन्या मेरे घर पर भेज दे, मुझे कन्या नहीं मिल रही। अच्छे मन से नवरात्रि निभाती तो तुझे कन्या मिल जाती। अपनी बहन से कुछ सीखना, ना होते हुए भी सोते भी 7 बजे ही कन्या खिला दी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी पहली नवरात्रि बहुत अच्छी हो गई। अगर ऐसे ही आलस करेगी और अपनी अमीरी पर घमंड करेगी तो कुछ नहीं होगा तेरा माही। फिक्र मत कर, मैं कहीं से कन्या लेकर आती हूँ। अपनी बहन और सास की बात सुन माही को अपनी गलती का एहसास होता है और प्रीति उसके घर पर 9 कन्या ला कर देती है, जिसके बाद वह अपनी नवरात्रि को पूरा कर पाती है और धीरे धीरे गरीब बहन के हालात सुधर जाते हैं। देखा दोस्तों, अगर हमारी नीयत साफ हो तो माता रानी भी हमारी मदद करती हैं। गरीब बहू ने सच्चे दिल से बिना कुछ खाए पिए 9 दिन के व्रत रखे तो आखिरी में माता रानी ने उनके पैसे से मदद कर ही दी। वहीं अमीर बहन ने इतना पैसा खर्चा किया और सब कुछ खा पी के व्रत रखकर भी उनके घर में सुकून से माता रानी की पूजा ना हो सकी। इसे कहते हैं भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है, ना कि पैसों का। आप भी भाव भक्ति से माता रानी का ध्यान करें और नवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाएं।